स्वागत है आपका 0 से 1 करोड़ की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। यह वो सफ़र है जहां एक आम इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। हर अध्याय आपको कि कैसे सोच बदलो तो ज़िंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का 12 अध्याय। चैप्टर 12, मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। दो ओ की कहानी, जीनियस और एम। बेंगलुरु में फैले एओव पार्क की ओए लाइट्स एक नीरस धुन गुनगुना रही थी, एक ऐसी ध्वनि जिसे आलोक ने अपने अस्तित्व की धड़कन के साथ जोड़ लिया था। तकनीकी कौशल के हर पैमाने पर आलोक एक विलक्षण प्रतिभा थे। उनकी उंगलियां सिर्फ कोड टाइप नहीं करती थी, वे कीबोर्ड पर नृत्य करती थी, तर्क की जटिल एन बुनती थी जिसने देश के कुछ सबसे जटिल वित्तीय सॉफ्टवेयर को संचालित किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक हाथ से एक बुरे सपने जैसी विरासत प्रणाली को कर सकता था जबकि दूसरे हाथ से एक नई और तैयार कर सकता था। उनके सहकर्मी उनका सम्मान करते थे, उनके प्रबंधक उन्हें महत्व देते थे, फिर भी आलोक को अदृश्य होने का एक अजीब सा एहसास होता था। वह उस मशीन में एक बूथ था जिसे बनाने में उसने मदद की थी। उनकी दुनिया शुद्ध तर्क की थी, 1 और 0 का बाइनरी अभयारण्य। यह पूर्वानुमानित था, इसे नियंत्रित किया जा सकता था। हालांकि मानवीय संपर्क की अव्यवस्थित, अतार्किक दुनिया एक विदेशी भाषा थी जिसे वह समझ नहीं पाया था। टीम मीटिंग के दौरान उनके दिमाग में शानदार विचार आते थे, गंभीर समस्याओं के पूर्ण अनुभूत समाधान। लेकिन जब वह उन्हें स्पष्ट करने की कोशिश करता तो वे उसके गले में अटक जाते, तकनीकी की एक झिझक भरी बुदबुदाहट के रूप में उभर कर आते, जिससे उसका प्रोजेक्ट मैनेजर, एक गैर तकनीकी एमबीए, उलझन में पड़ जाता। उसे विश्वास था कि उसका काम, उसके कोड की विशुद्ध सुंदरता खुद के लिए बोलनी चाहिए। वह एक निर्माता था। अपने विचारों को बेचने का विचार सस्ता, लगभग अश्लील लगता था। यह मार्केटिंग विभाग में चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों के लिए एक कला थी, उसके जैसे अब के लिए नहीं। आलोक अपने कक्ष से देखता था कि कैसे पदोन्नति और उच्च दृश्यता वाली परियोजनाएं दूसरों को सौंपी जा रही थी। उसने देखा कि उसका वेतन स्थिर हो गया था, हर साल एक मामूली प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था, एक ऐसी राशि जो उसके अपार योगदान के लिए पुरस्कार के बजाय सिर पर थपकी की तरह महसूस होती थी। वह अपने सप्ताहांत एक जटिल एल्गोरिथम के साथ जूझता रहता था। आखिरकार रविवार को सुबह 3 बजे उसे हल कर लेता था, ठंडे पिज्जा और बौद्धिक विजय की भावना से प्रेरित होकर। वह कोड को आगे बढ़ाता था और सोमवार को यह चुपचाप कंपनी के विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में समाहित हो जाता था। टीम चैट पर धन्यवाद आलोक के अलावा कोई धूमधाम या मान्यता नहीं थी। निराशा उसके पेट में धीरे धीरे जलती हुई आग थी। वह रेस कार का इंजन बना रहा था, लेकिन कोई और हमेशा ड्राइवर की सीट पर होता था, जो जय करे लगाती भीड़ की ओर हाथ हिलाता था। वह प्रतिभाशाली था, लेकिन कंगाल था, अपरिहार्य लेकिन अदृश्य। उसी दफ्तर में, उसी मंजिल पर मीरा काम करती थी। अगर आलोक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो मीरा एक सक्षम संगीतकार थी। उसकी कोडिंग कौशल ठोस, विश्वसनीय थी, लेकिन निश्चित रूप से क्रांतिकारी नहीं थी। वह आलोक की तरह सहज ज्ञान युक्त सिस्टम को नहीं कर सकती थी, नहीं वह उसकी दूरदर्शी गहराई के साथ आर्किटेक्ट कर सकती थी। हालांकि मीरा के पास जो था, वह पूरी तरह से अलग तरह की प्रतिभा थी। वह समझती थी कि दुनिया कोड से नहीं, बल्कि लोगों से चलती है। यह भावनाओं, रिश्तों, उन कहानियों से चलती है जो हम खुद को और एक दूसरे को सुनाते हैं। मीरा ने हर बातचीत को जुड़ने के अवसर के रूप में देखा। जब उसने अपना काम प्रस्तुत किया, तो उसने सिर्फ क्या नहीं समझाया, उसने क्यों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। वह यह नहीं कहती, मैंने डेटाबेस लोड को कम करने के लिए एक नई रणनीति लागू की। इसके बजाय वह कहती, क्या आप जानते हैं कि टियर बेस शहरों में हमारे उपयोगकर्ता पीक आवर्स के दौरान ऐप के धीमे होने की शिकायत कैसे करते हैं? मैं एक ऐसे समाधान पर काम कर रही हूँ जो उनके अनुभव को लगभग तुरंत बना देगा। इसका मतलब है खुश ग्राहक, हमारी सहायता टीम के लिए कम शिकायतें और अंततः एक मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा। उसने तकनीकी विशेषताओं
व्यावसायिक लाभों में बदल दिया। वह सिर्फ कोड नहीं भेज रही थी, वह मूल्य प्रदान कर रही थी और उसने सुनिश्चित किया कि हर कोई इसे जानता हो। वह अपने प्रोजेक्ट एओ को बॉस नहीं बल्कि अपने पहले ग्राहक की तरह मानती थी। वह उनके साथ कॉफ़ी पीती, उनके दबाव और उनके लक्ष्यों को सुनती। वह उनकी तकलीफ़ों को समझती थी। जब उसे किसी प्रोजेक्ट के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती, तो वह सिर्फ औपचारिक अनुरोध नहीं भेजती। वह डेटा, उपयोगकर्ता फीडबैक और निवेश पर रिटर्न के स्पष्ट दृष्टिकोण से लैस होकर एक आकर्षक मामला बनाती। वह बेचती थी, हमेशा बेचती थी। वह अपने विचारों, अपनी क्षमताओं, एक बेहतर उत्पाद के लिए अपने दृष्टिकोण को बेचती थी। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोग्रामिंग भाषाओं की एक सूखी सूची नहीं थी, यह उनकी पेशेवर यात्रा का एक वर्णन था, जिसमें उन सहकर्मियों की सिफारिशें भरी हुई थीं, जिनकी उन्होंने सक्रिय रूप से मदद की थी। उन्होंने जटिल कोडिंग समस्याओं के बारे में नहीं, बल्कि टीम सहयोग को बेहतर बनाने या तकनीक और व्यवसाय के बीच की खाई को पाटने के बारे में छोटे-छोटे लेख लिखे। वह ईंट दर ईंट एक व्यक्तिगत ब्रांड का निर्माण कर रही थी। नतीजा, मीरा का करियर पूरी तरह से अलग राह पर था। वह परियोजनाओं का नेतृत्व कर रही थी, रणनीतिक बैठकों में उसकी आवाज़ सुनी जाती थी और उसका वेतन आलोक की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसे स्टॉक ऑप्शन की पेशकश की गई क्योंकि नेतृत्व ने उसे सिर्फ एक औ के रूप में नहीं, बल्कि एक भावी नेता के रूप में देखा। वह दिखाई दे रही थी, वह प्रभावशाली थी और वह समृद्ध हो रही थी। दुखद विडंबना यह थी कि आलोक अक्सर उन परियोजनाओं में तकनीकी ओर को ठीक करते थे जिन्हें मीरा ने सफलतापूर्वक पेश किया था और जिसका नेतृत्व कर रही थी। वह गुमनाम नायक थे, एक शानदार दिमाग जो छाया में काम कर रहा था, जबकि मीरा मंच पर तालियां बजा रही थी। अंतर डेवलपर्स के रूप में उनके कौशल में नहीं था, बल्कि मानव समाज की एक बुनियादी सच्चाई की उनकी समझ में। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद, सबसे शानदार विचार, सबसे सुंदर समाधान हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे बेच नहीं सकते, तो इसका अस्तित्व नहीं है। आलोक एक शिल्पकार थे जिन्होंने एक उत्कृष्ट कृति बनाई और उसे तहखाने में कर दिया। मीरा ने एक अच्छा खासा उत्पाद बनाया और उसे शहर के सबसे शानदार शोरूम में रखा। दुनिया, जैसा कि हमेशा होता है, शोरूम में उमड़ पड़ी। भारतीय बाजार की सदियों पुरानी समझदारी एवं पाक के गलियारों में चुपचाप गूंज रही थी, जो दिखता है, वो बिकता है। जो दिखता है, वही बिकता है। हर कोई एक विक्रेता है, एक ही महान कला। आए अभी एक गहरी जड़ जमाए हुए और स्पष्ट रूप से नुकसानदायक मिथक को और मैं आपको भी यही सोचते हुए सुन सकता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे आलोक ने सोचा था। लेकिन मैं कोई इन नहीं हूँ। आप इसे गर्व के साथ कह सकते हैं, जैसे कि सस्ते सूट और एक बेबाक मुस्कान वाले, तेज तर्रार, पुरानी कार बेचने वाले सेल्समैन की छवि से खुद को दूर करना। आप खुद को एक निर्माता, एक एक पेशेवर, एक विचारक के रूप में देख सकते हैं, एक इनके अलावा कुछ भी। यह सबसे सीमित विश्वास है जो आपको वह धन और प्रभाव प्राप्त करने से रोक सकता है जिसके आप हकदार हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, हर कोई बिक्री में लगा हुआ है। हर एक दिन, जब आप जागते हैं से लेकर जब आप सोने जाते हैं, आप बिक्री कर रहे होते हैं। उद्यमी अपने स्टार्टअप को वेंचर के सामने पेश कर रहा है, वह भविष्य का एक विजन बेच रहा है। डॉक्टर मरीज को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए राजी कर रहा है, वह एक लंबा, बेहतर जीवन बेच रहा है। वकील जज के सामने केस लड़ रहा है, वह न्याय की कहानी बेच रहा है। माता पिता अपने बच्चे को सब्जियां खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वह स्वास्थ्य के विचार को बेच रहा है। मैं कह सकता हूँ कि यह बहुत मुश्किल है। जब आप डेट पर जाते हैं, तो आप खुद को एक वांछनीय साथी के रूप में बेच रहे होते हैं। जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो आप अपने कौशल और क्षमता को भावी नियोक्ता को बेच रहे होते हैं। जब आप अपने दोस्तों को कोई फिल्म सुझाते हैं, तो आप उन्हें 2 घंटे का मनोरंजन बेच रहे होते हैं। समस्या बेचने के काम में नहीं है, समस्या इसके बारे में हमारी धारणा में है। हमें बेचने को एक जोड़ तोड़, एक तरफा लेन देन के रूप में देखने के लिए तैयार किया गया है,
जहां एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा हारता है। यह सच से बहुत दूर है। सच है, सम्मानजनक बिक्री हेरफेर के बारे में नहीं है, यह ए के बारे में है। यह जबरदस्ती के बारे में नहीं है, यह संचार के बारे में है। यह लेने के बारे में नहीं है, यह देने के बारे में है। मूल रूप से, बिक्री किसी चीज़ के मूल्य को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने का कार्य है। वह कुछ, कोई उत्पाद, कोई सेवा, कोई विचार या यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। यह समस्या और समाधान के बीच का पुल है। समस्या से जूझने वाले व्यक्ति को अक्सर यह भी नहीं पता होता कि कोई समाधान मौजूद है या आपका विशेष समाधान उनके लिए सबसे अच्छा क्यों है। एक विक्रेता के रूप में आपका काम एक ऐसा शीर्षक जिसे आपको गर्व के साथ धारण करना चाहिए उस पुल का निर्माण करना है। इस बारे में इस तरह से अगर आपको वाकई लगता है कि आपका उत्पाद किसी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकता है, या आपकी सेवा किसी को हफ्ते में 5 कीमती घंटे वापस दे सकती है, या आपका विचार किसी और में क्रांति ला सकता है, तो क्या यह आपका नैतिक दायित्व नहीं है कि आप दूसरों को इस तथ्य के बारे में समझाएं? बिक्री करने के गलत डर से उस समाधान को अपने पास रखना उन लोगों के साथ अन्याय है जिनकी आप मदद कर सकते हैं। यह एक तरह का पेशेवर कदाचार है। यह बदलाव सरल लेकिन गहरा है। बिक्री को उत्पाद को बढ़ावा देने के रूप में सोचना बंद करें। इसे समाधान की वकालत के रूप में सोचना शुरू करें। इसे बातचीत के रूप में सोचना बंद करें। इसे सुनना के रूप में सोचना शुरू करें। इसे लेन देन के रूप में सोचना बंद करें। इसे बदलाव के रूप में सोचना शुरू करें। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो पूरी गतिशीलता बदल जाती है। अब आप पैसे कमाने की कोशिश करने वाले जरूरतमंद विक्रेता नहीं रह जाते। आप एक आत्मविश्वासी सलाहकार, एक भरोसेमंद सलाहकार, एक समस्या एन बन जाते हैं। आपका आसन बदल जाता है, आपकी आवाज़ का लहजा बदल जाता है, आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवाल बदल जाते हैं। आप प्रार्थना की स्थिति से सेवा की स्थिति में चले जाते हैं। आलोक, हमारे प्रतिभाशाली लेकिन संघर्षशीलों, इसे समझने में विफल रहे। उनका मानना था कि उनका कोड कला का एक काम था जिसे दूर से ही सराहा जाना चाहिए, जैसे संग्रहालय में रखी पेंटिंग। वह यह नहीं समझ पाए कि व्यापार की दुनिया में जो कला किसी समस्या का समाधान नहीं करती, वह सिर्फ एक शौक है। मीरा ने इसे सहज रूप से समझ लिया। उनका कोड अंतिम उत्पाद नहीं था, ये वह उपकरण था जिसका उपयोग उन्होंने वास्तविक उत्पाद देने के लिए एक समाधान, एक सुधार, एक दर्द बिंदु से राहत। उन्होंने कोड नहीं बेचा, उन्होंने परिणाम बेचा। यह कहना कि मैं ये नहीं हूँ, अपने खुद के मूल्य को संप्रेषित करने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना है। यह आपके आराम क्षेत्र में रहने, प्रभाव और प्रभाव की भाषा न सीखने का बहाना है। यह कम इन जाने और नज़रअंदाज किए जाने के करियर के लिए एक आत्म लगाई गई सजा है। सच तो यह है कि किसी भी क्षेत्र में सबसे सफल लोग, चाहे वह तकनीक हो, चिकित्सा हो, कला हो या वित्त हो, सबसे अच्छे विक्रेता होते हैं। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक तकनीकी दूरदर्शी नहीं थे, वे एक बेहतरीन कहानीकार थे जिन्होंने लाखों लोगों को यह विचार बेचा कि फ़ोन कला का एक नमूना हो सकता है, पहचान का प्रतीक हो सकता है। एक बेहतरीन सर्जन के पास सिर्फ कुशल हाथ ही नहीं होते, वह एक जटिल प्रक्रिया को एक भयभीत मरीज और उसके परिवार को प्रभावी ढंग से समझा सकता है, उन्हें सफल परिणाम के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और भरोसे पर बेच सकता है। इसलिए पुरानी नकारात्मक अव को छोड़ दें। इस वास्तविकता को स्वीकार करें कि आप हमेशा से एक विक्रेता रहे हैं और हैं। अब आपके सामने विकल्प यह है कि आप एक खराब विक्रेता बनना चाहते हैं, जैसे आलोक, जो अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने में असमर्थ है, या एक उत्कृष्ट विक्रेता, जैसे मीरा, जो अपने मूल्य को स्पष्ट कर सकती है और ऐसा करके अपना भाग्य खुद बना सकती है। बेचने का कौशल कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है। यह धन सृजन और व्यावसायिक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेटा कौशल है। यह वह इंजन है जो आपके विचारों को आपके दिमाग से दुनिया में ले जाएगा। खरीदारी, खरीदना का लेन देन की आत्मा। अगर बेचना धन सृजन का इंजन है, तो खरीदने के मनोविज्ञान को समझना, हर खरीद के पीछे गहरे बैठे क्यों को समझना ईंधन है।
भारतीय बाजार में इसके लिए एक शब्द है, खरीदारी। यह सिर्फ खरीदारी करने से कहीं ज्यादा है, यह एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नृत्य है। और अगर आप बेचने में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसका छात्र बनना होगा। खरीदारी शौकिया लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती यह है कि वे मानते हैं कि वे कोई उत्पाद या सेवा बेच रहे हैं। शानदार और आलोक को लगता था कि वह सुंदर कोट बेच रहा है। संघर्षरत फ्रीलांस लेखक को लगता है कि वह 1000 शब्दों का लेख बेच रहा है। वित्तीय सलाहकार को लगता है कि वह म्यूचुअल फंड बेच रहा है। वे सभी गलत है। लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वे परिवर्तन खरीदते हैं। वे अपना एक बेहतर संस्करण खरीदते हैं। कोई भी व्यक्ति जिम की सदस्यता नहीं खरीदता। वे खुद को एक सपाट पेट, अधिक ऊर्जा और दूसरों की प्रशंसा भरी नज़रों के साथ देखने का सपना खरीदते हैं। वे आत्मविश्वास खरीद रहे हैं। कोई भी व्यक्ति लग्जरी कार नहीं खरीदता। वे ताकत का एहसास, सफलता का प्रतीक, अपने पड़ोसियों की ईर्ष्या के लिए कार खरीदते हैं। वे स्टेटस खरीद रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी नहीं खरीदता। वे मन की शांति खरीदते हैं, ये जानने का सुकून कि उनके चले जाने के बाद भी उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। वे प्यार और जिम्मेदारी खरीद रहे हैं। आपका उत्पाद या सेवा केवल वह साधन है जो आपके ग्राहक को उनकी पहले स्थिति, दर्द, निराशा, अक्षमता, असुरक्षित से उनकी वांछित बाद स्थिति, राहत, खुशी, उत्पादक, आत्मविश्वास तक ले जाता है। एक मास्टर इन के रूप में आपका काम उस बाद स्थिति की एक स्पष्ट और तस्वीर को चित्रित करना है। मीरा ने इन रणनीति नहीं बेची। उन्होंने बाद की स्थिति का एक ऐसी दुनिया जहां उपयोगकर्ता खुश है, निराश नहीं, जहां समर्थन टिकट कम होते हैं और कंपनी का ब्रांड चमकता है। उन्होंने धीमे भद्दे ऐप से बिजली की गति से चलने वाले प्रीमियम अनुभव में परिवर्तन को बेचा। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको विक्रेता के शस्त्रागार में सबसे कम आंका गया और शक्तिशाली उपकरण विकसित करने की आवश्यकता है। सुनना, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हुए सुनना नहीं, बल्कि गहरी सक्रिय सुनना। इस सुनने का लक्ष्य एक ही है, दर्द को उजागर करना। हर खरीदारी, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, दर्द से दूर जाने या आनंद की ओर बढ़ने की इच्छा से प्रेरित होती है। अक्सर दर्द सबसे शक्तिशाली प्रेरक होता है। एक व्यक्ति महीनों तक टपकते नल को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह फट जाता है और रसोई में पानी भर जाता है, तो वह दर्द को रोकने के लिए कुछ भी भुगतान करने को तैयार हो जाता है। आपका संभावित ग्राहक टपकते नल के साथ जी रहा है। यह सचमुच एक दर्द हो सकता है, जैसे पीठ दर्द, या व्यावसायिक दर्द, जैसे किसी प्रतिस्पर्धी के हाथों ग्राहक खोना, या भावनात्मक दर्द, जैसे अदृश्य और इन महसूस करना। आपका पहला काम अपने अद्भुत, बहु विशेषताओं वाले, अत्याधुनिक रेंज के बारे में बात करना नहीं है। आपका पहला काम सवाल पूछना और तब तक सुनना है जब तक आप उनके बार की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ लेते। मुझे बताइए कि आपकी वर्तमान प्रक्रिया में सबसे अधिक निराशाजनक क्या रहा है। यदि यह समस्या कल ही हल हो जाए तो आपकी सबसे बड़ी जीत क्या होगी? यह मुद्दा आपकी टीम के मनोबल को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? मुझे बताओ कि पिछली बार जब आपने कोई बड़ा ग्राहक खो दिया था तो क्या हुआ था। ध्यान दें कि यह प्रश्न खुलेआम है। वे कहानियां आमंत्रित करते हैं, न कि केवल हाँ या नहीं के उत्तर। और जब वे बात करते हैं तो आप सुनते हैं। आप शब्दों के पीछे की भावना को सुनते हैं। निराशा की आह, उनकी आवाज़ में निराशा का संकेत। जब वे समाधान की कल्पना करते हैं तो आशा की। यह कोई तकनीक नहीं है, यह परवाह करने का एक वास्तविक कार्य है। आप उनके दर्द के जासूस बन रहे हैं। एक बार जब आप समस्या की पहचान कर लेते हैं तो बिक्री प्रक्रिया का बाकी हिस्सा बस उनकी समस्या और आपके समाधान के बीच बिंदुओं को जोड़ना होता है। अब आप एक विक्रेता नहीं है, आप एक डॉक्टर है जो इलाज प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने उल्लेख किया है कि आपकी टीम मैन्युअल रूप से रिपोर्ट संकलित करने में प्रति सप्ताह लगभग 10 घंटे बर्बाद करती है। हमारा सॉफ्टवेयर उस पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करता है, जिसका अर्थ है कि अगले महीने तक
आपके पास नए व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्पादकता के अतिरिक्त 40 घंटे हो सकते हैं। आप उस अतिरिक्त समय का क्या करेंगे? यह हमें समस्त सफल विक्रय के पूर्ण आधार तक ले जाता है, वह नींव जिस पर प्रत्येक सौदा निर्मित होता है, ट्रस्ट विश्वास। भारतीय संदर्भ में विश्वास ये सब कुछ है। यह मुद्रा पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान है। लोग उन लोगों के साथ व्यापार करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, पसंद करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। आपके पास सबसे अच्छा उत्पाद और सबसे कम कीमत हो सकती है, लेकिन अगर ग्राहक आप पर भरोसा नहीं करता है तो वे आपसे खरीदारी नहीं करेंगे। बस, आप कैसे निर्माण करते हैं? विश्वास ये किसी आकर्षक प्रस्तुति या चतुर समापन तकनीक के माध्यम से नहीं होता है। ये छोटे, सुसंगत कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्मित होता है। 1. ईमानदारी, तब भी जब इससे दुख और अगर आपका उत्पाद उनके लिए सही नहीं है तो उन्हें बताएं। अगर आपको किसी प्रतिस्पर्धी की सिफारिश करनी है तो करें। इससे आपको कुछ समय के लिए बिक्री का नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको इससे कहीं ज्यादा मूल्यवान चीज़ ईमानदारी के लिए प्रतिष्ठा। वह व्यक्ति आपको याद रखेगा और वह दूसरों को आपके पास भेजेगा। जो व्यक्ति आप पर भरोसा करता है वह आपका बिना वेतन वाला विक्रेता बन जाएगा। बे विशेषज्ञता का प्रदर्शन, बिना सब कुछ जाने आप यह साबित करके भरोसा बनाते हैं कि आप उनकी दुनिया, उनके और उनकी अनूठी चुनौतियों को समझते हैं। यहीं पर आपकी गहरी सुनने की क्षमता काम आती है। आप उनके दर्द को उनके ही शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको सही सुन रहा हूँ तो मुख्य मुद्दा सिर्फ खोया हुआ राजस्व नहीं है, बल्कि शिपमेंट में देरी होने पर आपके ब्रांड की प्रतिष्ठा को होने वाला नुकसान है। क्या यह सही है? संक्षेप में बताने और पुष्टि करने का यह सरल कार्य दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे थे। इससे उन्हें लगता है कि उन्हें देखा और समझा गया है। 3. वे जो आप कहते हैं वही करें। अगर आप शाम 5 बजे तक फॉलो अप ईमेल भेजने का वादा करते हैं तो उसे शाम सवारे 4:45 बजे तक भेज दें। अगर आप मंगलवार को डेमो देने का वादा करते हैं तो समय पर वहां पहुंचे और तैयार रहें। हर पूरा किया गया वादा भरोसे के बैंक खाते में एक छोटी सी है। 4. इंसानियत के कारण लोग बिना पहचान वाली कंपनियों पर भरोसा नहीं करते। वे दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं। कोई प्रासंगिक व्यक्तिगत कहानी साझा करें। प्रामाणिक रहें। जब आपको कुछ नहीं पता हो तो स्वीकार करें, लेकिन पता लगाने का वादा करें। स्वचालित और कॉर्पोरेट की दुनिया में वास्तविक मानवीय संबंध एक महाशक्ति है। आलोक यह विफल हो गया। वह अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के पीछे छिप गया, यह मानते हुए कि यह पर्याप्त है। उसने कभी पुल नहीं बनाया विश्वास अपने और व्यावसायिक ईओ के बीच। दूसरी ओर, मीरा एक कुशल सेतु निर्माता थी। उसने कॉफी पीते हुए संबंध बनाए, उसने उनकी समस्याओं को सुना और उसने लगातार अपने वादों को पूरा किया। उन्होंने सिर्फ उसके कोड पर ही नहीं, बल्कि उस पर भी भरोसा किया। वे उसके तकनीकी कौशल को नहीं खरीद रहे थे, वे उसके निर्णय, उसकी विश्वसनीयता, उसकी विश्वास वे मीरा खरीद रहे थे। इसलिए बिक्री की एक भी पंक्ति लिखने से पहले, प्रस्तुति की एक भी स्लाइड डिजाइन करने से पहले खुद से मैं कौन सा परिवर्तन बेच रहा हूँ? मेरे ग्राहक की सबसे गहरी पीड़ा क्या है? और मैं हर शब्द और हर कार्य के माध्यम से अटूट नींव कैसे बना सकता हूँ? विश्वास, मनोविज्ञान में निपुणता प्राप्त करे खरीदारी और बिक्री स्वयं ही हो जाएगी। अपना व्यक्तिगत ब्रांड बनाना डिजिटल इन। पुरानी दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा आपके कार्यालय, आपके पड़ोस या आपके शहर की सीमाओं में बनाई जाती थी। यह हाथ मिलाने, आमने सामने की बैठकों और मौखिक बातचीत के माध्यम से बनाई जाती थी। 21वीं सदी में वह भौतिक कमरा एक विशाल, वैश्विक, डिजिटल सभागार में विस्तारित हो गया है और आपका व्यक्तिगत ब्रांड आपका माइक्रोफोन है। यदि आप सचेत रूप से और रणनीतिक रूप से अपने ब्रांड को ऑनलाइन नहीं बना रहे हैं तो आप अनिवार्य रूप से चिल्लाहट के स्टेडियम में फुसफुसाहट बनना चुन रहे हैं। आज के समय में पेशेवरों के लिए, खास तौर पर भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में, आपके प्राथमिक ब्रांडिंग टूल आपके बिजनेस कार्ड या आपका बायोडेटा नहीं है,
वे आपके लिंक्डइन और ट्विटर प्रोफाइल है। यह सिर्फ ऑनलाइन सीवी या बेतरतीब विचार पोस्ट करने की जगह नहीं है। वे आपके डिजिटल ओए, आपके 24/7 वैश्विक नेटवर्किंग एजेंट, आपके निजी प्रसारण स्टेशन है। और किसी भी प्रसारण की तरह आपको एक कंटेंट रणनीति की आवश्यकता होती है। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलत हो जाते हैं। वे सोशल मीडिया को आत्म प्रचार के लिए ओए की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैंने यह किया, मुझे काम पर रखो, मेरा पुरस्कार देखो। यह डिजिटल रूप से उस व्यक्ति के बराबर है जो किसी पार्टी में जाता है और केवल अपने बारे में बात करता है। लोग जल्दी ही उन्हें अनदेखा कर देंगे। प्रभावी व्यक्तिगत ब्रांडिंग की कुंजी इस गतिशीलता को उलट देना है। यह आपके बारे में नहीं है, यह उनके बारे में है, आपके दर्शक, आपके संभावित ग्राहक, आपके भावी नियोक्ता। यह हमें इस निष्कर्ष पर ले आता है 90% ब्रांडिंग का स्वर्णिम। आपकी विषय वस्तु का 90% हिस्सा मूल्य देने के लिए समर्पित होना चाहिए। आपकी विषय वस्तु का 10% हिस्सा कुछ मांगने के लिए समर्पित हो सकता है। मूल्य देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है सिखाना, मदद करना और बिना किसी तुरंत बदले की उम्मीद के अपनी विशेषज्ञता साझा करना। यह निर्माण का डिजिटल रूप है, विश्वास बड़े पैमाने पर। आप अपने पूरे नेटवर्क के ट्रस्ट बैंक में जमा कर रहे हैं। आइए देखें कि व्यवहार में यह कैसे काम करता है। 90% मूल्य देना। शिक्षित करें, क्या आपने अभी किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने का कोई ज़्यादा कारगर तरीका खोज निकाला है? क्या आपने लीडरशिप पर कोई आकर्षक किताब पढ़ी है? क्या आपको कोई नया उत्पादकता टूल मिला है जिससे आपके कई घंटे बच गए हैं? इसे शेयर करें। इस अवधारणा को समझाते हुए एक छोटा सा पोस्ट लिखें। सिर्फ यह न कहे कि मैंने यह किताब पढ़ी है, कहे मैंने अभी एटॉमिक पढ़ी है और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख 2 मिनट रूल थी। विचार यह है कि किसी भी नई आदत को 2 मिनट से कम समय में करने वाली चीज़ तक सीमित कर दिया जाए। ज़्यादा पढ़े की जगह आदत एक पेज पढ़े बन जाती है। यह छोटा सा बदलाव मेरे लिए गेम चेंजर रहा है। आप नई आदतों से कैसे निपटते हैं? आपने अभी कुछ उपयोगी सिखाया है और बातचीत शुरू की है। विश्लेषण करें, अपने ओ में समाचारों और यो पर टिप्पणी करें। किसी लेख का लिंक मात्र साझा न करें। अपना अनूठा दृष्टिकोण जोड़ें। आरबीआई के नए डिजिटल मुद्रा ढांचे को देखना दिलचस्प है। जबकि कई उपभोक्ता कोण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मेरा मानना है कि मेरे क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला रसद के लिए सबसे बड़ा प्रभाव बी लेन देन के लिए निपटान समय को कम करना होगा। इससे एसएमई के लिए कार्यशील पूंजी में लाखों की राशि मिल सकती है। आपने खुद को एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो बिंदुओं को जोड़ता है, दूसरों को बढ़ावा दे, अपने सहकर्मियों, अपने ग्राहकों या यहाँ तक कि अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलताओं का जश्न मनाए। मेरे पूर्व सहकर्मी टैग पसंद को कंपनी में उनकी नई भूमिका के लिए बहुत बहुत बधाई। उनके साथ एक्स प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद मुझे पता है कि उनका रणनीतिक दिमाग एक बड़ी संपत्ति होगी। अच्छी तरह से योग्य। यह दर्शाता है कि आप एक आत्मविश्वासी, सहयोगी खिलाड़ी हैं, अकेले भेड़िया नहीं। अपनी यात्रा साझा करें, एक सबक के साथ दस्तावेज बनाएं, सिर्फ बनाएं नहीं। आपके सामने आई चुनौती के बारे में बात करें और उससे आपने क्या सीखा। इस हफ्ते हम एक प्रोजेक्ट में एक बड़ी बाधा से गुजरे। मेरी पहली प्रवृत्ति विक्रेता को दोष देने की थी, लेकिन एक कदम पीछे हटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने शुरुआती में पर्याप्त स्पष्टता नहीं दिखाई थी। सबक, ज़्यादा संवाद धारणा से बेहतर है। गलती मेरी थी और इसे स्वीकार करने से वास्तव में हमारे पार्टनर के साथ संबंध मजबूत हुए। यह विनम्रता और विकास की मानसिकता को दर्शाता है। यह सभी अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद गुण है। 10% पूछें। जब आप लगातार हफ्तों और महीनों तक मूल्य प्रदान करते हैं, तो आपको पूछने का अधिकार मिल जाता है। यह आपकी कार्रवाई का आह्वान है। मैं हाल ही में मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में बहुत कुछ साझा कर रहा हूँ। मैंने अब इन रणनीतियों को लागू करने की इच्छुक SaaS कंपनियों के साथ परामर्श के लिए 2 स्लॉट खोले हैं।
यदि आप 30 मिनट की निःशुल्क डिस्कवरी कॉल में रुचि रखते हैं तो मुझे एक DM भेजें। व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर मेरे पोस्ट पर प्रतिक्रिया अद्भुत रही है। मैंने अपने सभी विचारों को एक व्यापक ईबुक में समेट दिया है। आप मेरे बायो में लिंक पा सकते हैं। मेरी टीम एक जूनियर डेवलपर की भूमिका के लिए भर्ती कर रही है। हम स्वच्छ कोड और सहयोगात्मक समस्या समाधान के बारे में भावुक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। क्या आप किसी बेहतरीन व्यक्ति को जानते हैं? कृपया साझा करें। चूंकि आपने अपने 90% कंटेंट से इतनी साख बनाई है, इसलिए ये 10% स्पैम जैसा नहीं लगता। यह आपके द्वारा पहले से दिए जा रहे मूल्य का एक स्वाभाविक, स्वागत योग्य विस्तार जैसा लगता है। इस रणनीति का समापन मैं इस प्रकार करता हूँ। डिजिटल इन। जब आप लगातार सामने आते हैं और मूल्य प्रदान करते हैं, तो आपके नेटवर्क में लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वे आपको जानते हैं। आपका नाम परिचित हो जाता है। वे आपको अपने क्षेत्र में एक विश्वसनीय, मददगार विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं। फिर, जब आप अंततः एक सीधा संदेश के साथ संपर्क करते हैं, तो यह एक कोल्ड कॉल नहीं है, यह एक गर्मजोशी भरा परिचय है। आप कोई अजनबी नहीं है, आप वह व्यक्ति है जो पिछले 6 महीनों से उन्हें सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में सिखा रहे हैं। आपका आरंभिक संदेश इतना सरल हो सकता है। हाय नाम, मुझे क्षेत्र में चुनौतियों के बारे में आपकी पोस्ट देखकर बहुत अच्छा लगा। छात्र सहभागिता पर आपकी अंतर्दृष्टि विशेष रूप से तीक्ष्ण थी। मैं एक ऐसे समाधान पर काम कर रहा हूँ जो आपके द्वारा बताए गए कुछ मुद्दों को सीधे संबोधित करता है। क्या आप अगले सप्ताह एक संक्षिप्त बातचीत के लिए तैयार हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह मूल्यवान हो सकता है? यह एक दृढ़, आत्मविश्वास से भरे हाथ मिलाने का डिजिटल समकक्ष है। यह पहले से जुड़े होने और प्रदर्शित मूल्य की नींव पर बना है। यह आलोक की डिजिटल चुप्पी के बिल्कुल विपरीत है और मीरा की समझदार नेटवर्किंग का एक आदर्श उदाहरण है। वह सिर्फ लोगों से जुड़ती ही नहीं थी, वह उनकी सामग्री से जुड़ती थी, मदद की पेशकश करती थी और फिर, जब सही समय होता था, तभी वह मदद मांगती थी। वह एक बार में एक डिजिटल हाथ मिलाते हुए अपना ब्रांड बना रही थी। आपका व्यक्तिगत ब्रांड अंतिम बिक्री परिसंपत्ति है। यह आपके लिए तब भी काम करता है जब आप सोते हैं, दरवाजे खोलते हैं और बड़े पैमाने पर भरोसा बनाते हैं। आज ही अपना ब्रांड बनाना शुरू करें। मूल्य निर्धारण और बातचीत की। आपका मूल्य क्या है? अब हम किसी भी व्यावसायिक लेन देन में सच्चाई के क्षण पर पहुंचते हैं। कीमत की चर्चा। यह वह जगह है जहां सबसे अधिक आत्मविश्वासी पेशेवर भी लड़खड़ा सकते हैं। यह वह जगह है जहां प्रतिभाशाली आलोक ने अपने काम को बहुत कम आंका होगा और जहां समझदार मीरा आत्मविश्वास से अपनी ज़रूरत के संसाधन। मूल्य निर्धारण केवल एक संख्या नहीं है, यह आपके द्वारा दिए जाने वाले मूल्य और उस मूल्य में आपके आत्मविश्वास के बारे में एक शक्तिशाली कथन है। इसे सही करना एक कला है, मनोविज्ञान, रणनीति और आत्म मूल्य का एक नाजुक नृत्य। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आधारित कीमत। अपनी सेवाओं की कीमत अपने समय या अपनी लागत के आधार पर न तय करें। यह होय और नीचे की ओर निरंतर दौड़ का मार्ग है। इसके बजाय, आपको अपने काम की कीमत अपने क्लाइंट के लिए बनाए गए मूल्य के आधार पर तय करनी चाहिए। इसके बारे में सोचें। यदि आप एक सलाहकार हैं और आप अपने क्लाइंट के लिए अतिरिक्त ₹1 करोड़ राजस्व उत्पन्न करने वाली मार्केटिंग रणनीति विकसित करने में 10 घंटे लगाते हैं, तो क्या आपकी सेवा ₹50,000 10 घंटे x ₹5,000 घंटा के लायक है? या यह उस ₹1 करोड़ के प्रतिशत के लायक है? कच्चा माल, आपका समय अप्रासंगिक है। परिणाम, परिवर्तन, सब कुछ है। मूल्य के आधार पर कीमत तय करने के लिए आपको सबसे पहले मूल्य को समझना होगा। यह उस गहन सुनने की प्रक्रिया पर वापस जाता है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। आपको खोज चरण के दौरान सही प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। इस समस्या के कारण आपको वर्तमान में क्या नुकसान हो रहा है? राजस्व की हानि, समय की बर्बादी या कर्मचारियों की अदला बदली के रूप में? यदि हम इसे हल कर सकें, तो संभावित लाभ क्या होगा? कार्यकुशलता में 10% की वृद्धि से आपके अंतिम परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस नई सुविधा को बाजार में सबसे पहले लाने का रणनीतिक मूल्य क्या है? एक बार जब आप उस बाद की स्थिति का मौद्रिक मूल्य समझ जाते हैं जिसका आप वादा कर रहे हैं, तो आप अपनी कीमत उस संख्या पर टिका सकते हैं। मान लीजिए 5 रुपया लाख की आपकी फीस अब एक बड़ा खर्च नहीं लगती। यह 1 रुपयों करोड़ का रिटर्न पाने के लिए एक स्मार्ट निवेश बन जाता है। आपने बातचीत को लागत से निवेश में बदल दिया है। अब आइए उस कीमत को प्रस्तुत करने के बारे में बात करते हैं। एक शक्तिशाली तकनीक है 3 स्तरों चाल। कभी भी सिर्फ एक कीमत न दे। एक ही कीमत बिंदु क्लाइंट को हाँ नहीं निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। यह वे है। इसके बजाय 3 पैकेज या विकल्प पेश करें। यह क्लाइंट की मानसिकता को क्या मुझे ये खरीदना चाहिए से बदलकर मुझे कौन सा खरीदना चाहिए कर देता है। व्यवहार में यह कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कि आप एक वेब डेवलपर हैं। टियर 1 बेसिक पैकेज उदाहरण के लिए 1 रुपये लाख। हम आपके लिए एक प्रीमियम टेम्पलेट का उपयोग करके एक पेशेवर 5 पृष्ठ की वेबसाइट बनाएंगे। यह मोबाइल उत्तरदायी होगी और इसमें बुनियादी सेल सेटअप शामिल होगा। यह इनका प्रवेश स्तर का विकल्प है। टियर बी ग्रोथ पैकेज उदाहरण के लिए ₹50 लाख। इसमें बेसिक पैकेज में शामिल सभी चीजें शामिल हैं। साथ ही हम एक ब्लॉग भी जोड़ेंगे, एक ईमेल मार्केटिंग सिस्टम को एकीकृत करेंगे और 2 महीने का समर्थन और रखरखाव प्रदान करेंगे। यह उन व्यवसायों के लिए हमारा सबसे लोकप्रिय विकल्प है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। यह वह विकल्प है जिसे आप वास्तव में चाहते हैं कि वे चुनें। आप इसे सर्वोत्तम मूल्य के रूप में पेश करते हैं। टियर 3 प्रीमियम भागीदारी उदाहरणार्थ 5 रुपया लाख। यह हमारा अब समाधान है। हम पूरी तरह से कस्टम डिज़ाइन करेंगे, ग्राहक पोर्टल जैसी उन्नत सुविधाएं विकसित करेंगे, पूरे साल सहायता प्रदान करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए मासिक रणनीति कॉल आयोजित करेंगे कि वेबसाइट व्यावसायिक परिणाम ला रही है। यह मध्य विकल्प को अविश्वसनीय रूप से उचित बनाता है। यह मनोवैज्ञानिक तरकीब काम करती है। यह क्लाइंट को नियंत्रण और विकल्प की भावना देता है। उच्च स्तरीय विकल्प मध्यम श्रेणी के विकल्प आपका लक्ष्य को जैसा बनाता है, जबकि निम्न स्तरीय विकल्प छोटे बजट वाले लोगों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करता है। अंत में आपको कीमतों के लिए तैयार रहना चाहिए। वह बिक्री प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उनसे डरे नहीं। आपत्ति अक्सर अधिक जानकारी के लिए अनुरोध या जुड़ाव का संकेत होती है। सबसे खराब चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है तुरंत छूट की पेशकश करना। यह आपके काम का मूल्य कम करता है और आत्मविश्वास की कमी का संकेत देता है। सामान्य मूल्यों से निपटने के लिए यह कुछ स्क्रिप्ट दी गई है। आपत्ति 1 यह हमारी अपेक्षा से अधिक है। आपकी कीमत बहुत अधिक है। आपकी प्रतिक्रिया स्वीकार करें और पुनः परिभाषित करें। मैं समझता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण निवेश है। क्या आप मुझे यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आप अपना बजट किस आधार पर तय कर रहे थे? अक्सर जब मैं यह सुनता हूँ तो इसका कारण यह होता है कि मैंने निवेश पर पूर्ण प्रतिफल को समझाने का पर्याप्त काम नहीं किया है। क्या हम इस परियोजना से मिलने वाले मूल्य पर फिर से विचार कर सकते हैं? उनके मुख्य दर्द बिंदु का उल्लेख करें। उदाहरण के लिए नए ग्राहक अधिग्रहण, समय की बचत आदि। यह क्यों काम करता है? आप रक्षात्मक नहीं होते। आप उनकी चिंता को स्वीकार करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं और मूल्य वार्तालाप पर वापस आते हैं। आप जिम्मेदारी खुद पर डालते हैं, मैंने अच्छा काम नहीं किया है। आपत्ति बी हमें प्रतिस्पर्धी से सस्ता मूल्य प्राप्त हुआ है। आपकी प्रतिक्रिया भेदभाव करे, निंदा न करे, यह उचित है और मुझे यकीन है कि वे अच्छा काम करते हैं। मेरे अनुभव में उद्धरण व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप सेब से सेब की तुलना कर रहे हैं। क्या हम उनके प्रस्ताव पर एक साथ चल सकते हैं? मेरा ध्यान केवल उत्पाद देने पर नहीं है, बल्कि अपने अवमूल्य का उल्लेख करें। उदाहरण के लिए रणनीतिक साझेदारी, समर्थन का स्तर आपके और में मेरी विशिष्ट विशेषज्ञता पर है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्य निर्धारित करता हूँ कि हम उच्च स्तर की सेवा प्रदान कर सकें और उन परिणामों की गारंटी दे सकें जिनकी हमने चर्चा की है।
यह क्यों काम करता है? आप प्रतिस्पर्धियों की बुराई करने से बचते हैं। आप खुद को एक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश करते हैं और सूक्ष्मता से संकेत देते हैं कि सस्ती बोली में कुछ महत्वपूर्ण छूट सकता है। आप एक संपूर्ण समाधान बेच रहे हैं, न कि केवल एक लाइन आइटम। आपत्ति 3, क्या आप हमें छूट दे सकते हैं? आपकी प्रतिक्रिया, व्यापार करें, हार न माने। मैं आपके पूछने की सराहना करता हूँ। मेरे मूल्य सावधानीपूर्वक गणना किए जाते हैं ताकि हम जो परिणाम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक मूल्य और कार्य के स्तर को दर्शा सके। जबकि मैं कीमत को आसानी से कम नहीं कर सकता, मैं परियोजना के दायरे पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी विशिष्ट, कम प्रभाव वाले अव का उल्लेख करें को हटा दें, तो हम आपके बजट में बेहतर ढंग से फिट होने के लिए निवेश को समायोजित कर सकते हैं। क्या आप इसका पता लगाना चाहेंगे? यह क्यों काम करता है? यह सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। आप अपने मूल्य पर दृढ़ रहते हैं लेकिन लचीलापन दिखाते हैं। यह बताता है कि आपकी कीमत काम से जुड़ी है, मनमानी नहीं। अगर वे कम भुगतान करना चाहते हैं, तो उन्हें कम मिलता है। यह आपकी ईमानदारी को बनाए रखता है और अक्सर क्लाइंट को यह एहसास कराता है कि वे वास्तव में पूरा दायरा चाहते हैं और मूल कीमत उचित है। मूल्य निर्धारण और बातचीत में महारत हासिल करना आपके कौशल को करने का अंतिम चरण है। इसके लिए तैयारी, आत्मविश्वास और आपके द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। अपने काम की कीमत आपके द्वारा बनाए गए अपार मूल्य के आधार पर तय करें, न कि आपके द्वारा किए गए घंटों के आधार पर। अपनी कीमत विकल्पों के साथ तय करें, अल्टीमेटम के साथ नहीं। और जब ओ का सामना करना पड़े, तो अपने मूल्य के आधार पर नहीं, बल्कि दायरे के आधार पर बातचीत करें। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त हो। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटी सी शुरुआत से ही हो। आज तुम 0 पर हो, कल करोड़ पर भी हो सकते हो, बस रुकना मत। ऐसे ही और ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को करना ना भूलें। नमस्ते। तो मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए सोच के साथ।